वेस्ट मत करो। 28 तारीख है, 28/6/77। वेस्ट मत करो और वेट कम करो। क्या कहा? वेस्ट अर्थात व्यर्थ को रोको, वेस्ट मत करो। दूसरा वेट कम करो। जो तुम्हारा भारीपन है, मन बुद्धि भारी होती है, हल्की रहती है, रिश्ता उड़ते रहते हैं या भारी हो जाते हैं? भारी हो जाते हैं। वेट कम करो। जब तुम्हारा वेट कम हो जाएगा, एकदम हल्के हो जाओगे, क्या बन जाओगे? रिश्ते। रिश्तों का वेट होता है एकदम हल्के, लाइट सब। सर्व खजानों को महादानी बन दान करने वाले, अपने शक्तियों के खजाने में संपन्न हो, विश्व कल्याणकारी आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। आवाज से परे अपनी निराकारी स्टेज और आकारी स्टेज, जहाँ इशारों की भाषा ज़्यादा है अर्थात मूवी है, दोनों ही स्थिति में साकारी सृष्टि के समान आवाज़ नहीं है। कहाँ कहाँ आवाज़ नहीं है? चाहे निराकारी स्थिति हो चाहे सूक्ष्म वतन, आवाज़ नहीं है। ऐसे आवाज़ से परे स्थिति अच्छी लगती है। यहाँ तो सब हाथ उठा देंगे। ये क्वालिटी तो है, क्योंकि योगियों में ये क्वालिटी होती है। वाचा में आना उनको अच्छा नहीं लगता। बाहर मुखी रहेंगे तो अंतर्मुखता नहीं होगी, अंतर्मुखता नहीं है तो सदा सुखी अर्थात सदा योगयुक्त नहीं रह सकते। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, ऐसे आवाज़ से परे स्थिति अच्छी लगती है? मुख द्वारा सुनाना, इससे ऊपर अपनी वृत्ति द्वारा व दृष्टि द्वारा व वाइब्रेशन द्वारा व अपने श्रेष्ठ अनुभवों के द्वारा किसी आत्मा की सेवा करना अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो। वाचा के द्वारा सुनाना, इसके तो जितने भी टीचर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, सब अनुभवी हैं। बाप का बना देते हैं, परिवार का बना देते हैं। लेकिन बाबा क्या चाहता है? आवाज़ से परे होके। तो कौन सी पावर होगी तुम्हारे पास? है? हाँ, साइलेंस की पावर, संकल्प की शक्ति, जो वाचा से नहीं कर सकते तुम संकल्प से कर सकती हो। तो संबंध में जोड़ना, इसके अनुभवी हो। जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो। बाबा का बना देते हो, कोर्स करवाते हो 7 दिन का। कैसे वाणी द्वारा, वैसे वाणी द्वारा डायरेक्शन मिले कि इन आत्माओं की वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव से सेवा करो, तो कर सकते हो। वह सिर्फ वाणी द्वारा ही कर सकते हो। वाणी द्वारा कोई टॉपिक दे तो अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, घंटों एक ही टॉपिक पे बोल लेते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुमसे क्या चाहते हैं? वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव से सेवा करो, तो कर सकते हो। या केवल वाणी द्वारा ही कर सकते हो? जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के भी मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, स्वयं की स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण
वाइब्रेशन व स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो। अभी सबकी क्या हालत है, शक्तिहीन है, शक्तिशाली है? हाँ, ये है सच्ची सेवा। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। वाह, तुम्हारे पास कोई माइक नहीं है, तुम पसंद भी नहीं करते, तुम फोन से कोई लेन देन करते हो, और पहली बार तुमने हिम्मत की है, वो भी अपने ही परिवार में। मैं तुमको तो फ़ोन से बात करना भी पसंद है, फ़ोन उठाते हो, रिसीव ही नहीं करते, भाड़ में जाओ। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में कब से फैल रहा है? ये अभी से, कब से फैल रहा है? अरे हैं 16 से? अच्छा, 16 जब से बांग्लादेश के तब से ही आपके तो कंगूरे लटक रहे थे, चारों तरफ दिखने लगे गुप्त रूप में, वो बताने लगे। कब से? अरे कोई थर्मामीटर नहीं है, मुरली में कुछ नहीं आया। हाँ, क्या पॉइंट क्या है पूरा? हाँ, जब तुम सतो प्रधान स्टैंड पकड़ेंगे तो तुम्हारा भी बहुत नाम वाला होना है। तो 2019 में तुमने गंगा सागर मेला किया, इधर उधर कहीं बातचीत की, करते हो, कोई ढिंढोरे पीटते हो, लेकिन बाबा अपनी ड्यूटी करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा? कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो बाबा ने बोला, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। ऐसे नहीं तुम बस टाइटोट को बैठे हो, तुम्हारा प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। सेवा की रूपरेखा, समय प्रमाण और सेवा परिमाण परिवर्तन अवश्य होगी। जैसा पुराना ढर्रा चल रहा था, 7 दिन के कोर्स कराओ, जिज्ञासुओं को ऐसे इधर उधर की कहानियां सुनाओ, बाप का बनाओ। अभी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे आजकल भी साइंस द्वारा हर चीज़ को क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी में ला रहे हैं, ऐसा छोटा सा रूप बना रहे हैं, जो रूप है छोटा लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई है। सोचो, जब तुम छोटे से रूप में टिक जाओगी, तुम्हारा छोटा रूप है बड़ा रूप है? रावण का रूप बड़ा छोटा है? बड़ा है। और तुम्हारा जो रूप छोटा है, क्या है तुम्हारा रूप? ज्योतिर्मय। जब तुम इसमें टिक जाओगी, तो जो नई सेवा का आरंभ होना है, जो नई सेवा होने जा रही है, वैसे तो चली रही है गुप्त रूप में, अब प्रत्यक्ष प्रभाव का समय आ गया। नहीं, प्रत्यक्ष प्रभाव का समय आ गया। तो जैसे साइंस छोटी करते जाते हैं लेकिन शक्ति अधिक होती है, जैसे मिठास के विस्तार को सैक्रेन के रूप में लाते हैं, विस्तार को सार में ला रहे हैं, इस प्रकार पांडव सेना अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो? वह 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि। कहाँ? तो 1 घंटे के द्वारा तुमने क्या किया? बहुत सुंदर भगवान का परिचय दिया। और कहाँ? 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो व अप्रोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। पूछा, ये स्टेज बनी है। अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये है 21। कितने जन्मों की बादशाही मिल रही है? तुम खुद ही जाके बैठ जाओ ऊपर। तुम्हारे साथ साथ है नहीं है? नहीं, कितने हैं? बस इन्हीं को गिनती करते हो, उंगलियों पे गिने जाने योग्य। कितने हैं तुम्हारे साथ साथ?
है? बस आप नहीं परिवार के गुण गाओ। कितने हैं तुम्हारे साथ? 16,000। बस और पैदा नहीं चाहिए। कितने हैं तुम्हारे साथ? 21 जन के। हाँ 9 लाख हैं। सोचो कैसा अंडरग्राउंड ड्रामा बनना है। 21-22 से लेके 36-37 तक ये 14 वर्ष जो हैं ये वंडरफुल होंगे। तपस्वियों के लिए भी वंडरफुल हैं, उधर विनाशकारियों के भी वंडरफुल हैं। उनको विनाश की प्रेरणा होगी, वो भी बहुत वंडर, और यहाँ स्थापना होगी, ये भी बहुत वंडर। तो ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसके लिए 2 बातों की आवश्यकता है जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। कौन सी 2 बातें? 2 बातों की तरफ विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वह जानते हो कौन सी होंगी? एक तो चारों ओर यह अटेंशन दिलाते हैं कि कोई भी चीज वेस्ट मत करो। क्या? कोई भी चीज को वेस्ट मत करो। 1 मिनट कितना बड़ा होता है? देखें घड़ी की तरफ देखो, 60 सेकंड कितना वेस्ट जाता है ना? बिल्कुल नहीं जाता। ऐसा घंटे की बात नहीं कर रहे, 1 मिनट की बात नहीं कर रहे, और अपने तो कई बार घंटों। ये उनको बात कर रहे हैं जो टारगेट कितना सुंदर लेके बैठे और कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, और टारगेट बहुत ऊंचा लेके बैठे हैं। आप लोग कर भी रहे हैं भाई। इससे सोचो ब्राह्मणों की क्या हालत है। लास्ट समय भी क्या उनको लास्ट दिख रहा है, या वही उनका धंधा धोरी जिसमें पड़े हैं उसी में लगे हुए हैं? तुम 1 मिनट में चेकिंग करके कितना परेशान हो सकते हो जो सालों से लगे हो। हाँ, उनके तो महीनों सालों वेस्ट हो रहे हैं। समय की भी चिंता नहीं, कितना कम समय बचा है। कोरोना तो एक बहाना था। हाँ क्या है, किस लिए? कोरोना तो एक बहाना था। डंडा हाथ में, अपन थोड़े स्लोगन बनाए कोरोना तो एक बहाना था, डंडा हाथ में बोलो आना था। मैं पीछे पीछे बोलते ना, वो नारा लगाते पीछे पीछे बोलते हैं ऐसे हम भी कुछ नारे बनाए अपन भी, है ना? बाबा ने कहा है एक तो चेक करो, और यह अटेंशन दिलाते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट मत करो। दूसरी बात, वेट कम करो। जो तुम्हारे मन बुद्धि में जो भारीपन है, जिन परिस्थितियों की वजह से तुम भारी होते हो, हल्के हो जाओ। नहीं, परिस्थितियां बढ़ेंगी कम होंगी? बढ़ेंगी। अगर तुम्हारे पास याद का बल नहीं है तो बढ़ेंगी। योगियों को बोल रहे हैं कि वेट कम करो, हल्के रहो। वह लोग तो शरीर की वेट कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाते, तो इस वेट को कम करो। कितने जन्मों का ये बोझ है? 63 जन्मों का। जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटे तुम याद की मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा वजन कम होता जाता है। एक, वेस्ट मत करो, दूसरा वेट कम करो। इन 2 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। अपनी शक्तियां व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती, और जमा ना होने के कारण जो खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए, वह चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है, उसी प्रमाण समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा के प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। शक्तियों का स्टॉक ऐसे नहीं अपने लिए,
अनेक आत्माओं के लिए भी स्टॉक जमा होना चाहिए। अगर वेस्ट होता रहेगा तो स्वयं भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है, वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतनी ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा? 9 लाख का तो है। ये फर्स्ट डिनाइस्टी है, पहला परिवार। आप जैसा बड़ा परिवार और किसका है? तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। मास्टर रचता की स्थिति स्मृति में रहती है, वह अपने प्रति ही कमाया और खाया, वह कुछ खाया कुछ गवाया, ऐसे अलवेले हो चल रहे हो। तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा ना होगा तो कार्य कैसे सफल कर पाएंगी? ड्रामानुसार होना ही है, यह हुई नॉलेज की बात है ना। ड्रामा फिक्स है, भगवान का कार्य होना ही है, ये तो ठीक है, तुमको समझ आ गई। लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है। ड्रामा में मेरे को ही निमित्त बनना है। यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। बजट में लक्ष्य क्या रखना है? स्लोगन याद है? कम खर्च वाला नशे। कम से कम खर्च करना है और रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा निकालनी है। हर खजाने को चेक करो कितना जमा है। उस जमा के खाते से बेहद के आत्माओं की सेवा हो सकती है। वो जितनी भी बेहद की आत्माएं हैं, अगर तुम्हारे स्टार में पूरी राजधानी समाई हुई है तो जरूरी है कि तुम्हारे सामने हो। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। वह सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं। जब फुल पास होना है तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है। अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं, लेकिन पास होंगे। फुल पास और पास। फुल पास माना बाबा से एक भी जन्म अलग ना हो। पास में ना बीच बीच में अलग भी हो जाएं, फिर पास आ जाएं, फिर अलग हो जाएं, नहीं। फुल पास माना पूरा ड्रामा 84 जन्मों का बाप के पास। तो एक है पास विद ऑनर और दूसरी स्टेज है पास होना। कितने परसेंट पास विद ऑनर? 75 से ऊपर। उससे नीचे की स्टेज पास, इसको हम कहेंगे फर्स्ट डिवीजन। तो कितने परसेंट? 60% तो चाहिए। जो सिर्फ पास होते हैं, पास विद ऑनर नहीं, तो उन्हों को पास विद ऑनर के अंतर में धर्मराज की सजाओं में पास होना पड़ता है। कहाँ से गुजरना पड़ेगा?
धर्मराज की सजाएं खाते जाओ और पास होते जाओ, आगे निकलते जाओ। अर्थात थोड़ा बहुत भी सजाओं का अनुभव में पास करेंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत भी सजाएं तो मिल सकती हैं। इसलिए 8 को बताया पास विथ ऑनर, और 108 बताया है पास, फुल पास भी कहा है उसको। पास विद ऑनर औरों को पास करते हुए देखेंगे, ये डंडा खाया ये निकला, ये डंडा खाया ये निकला, साक्षी होके देख रहे हैं कि कैसे अब ये सजाएं खाकर पास कर रहे हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है। हर खजाने की बजट करो और बजट बनाओ, अर्थात वेस्ट मत करो। याद, मुख्य सब्जेक्ट, वेस्ट मत करो। तुम्हारे पास कौन सा मंत्र है? सहज है, मुश्किल है? व्यर्थ को रोका जा सकता है? नहीं रोका है। और जो बीज रूप अवस्था में सहज टिक जाते हैं उनके लिए वेस्ट मत करो, माना जिसके पास ये कला जिस सेकंड जब चाहे लंबे समय तक टिक सके वो करे, मेरा वो मीठा हुआ प्यारा बाबा है तो कहेंगे वेस्ट कर रहा है। तो हर सेकंड संकल्प या स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने अर्थ व सर्वात्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। दूसरी बात, वेट कम करो। पहले से तो फर्क है, बाबा को फिर भी ज़्यादा लग रहा है। क्या करो? वेट कम करो। एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब का बोझ समाप्त करने में लगे हो। कितने जन्मों का है? 63 जन्मों का। लेकिन यह बोझ कोई बड़ी बात नहीं। क्या दिख रहा है बाबा को? 63 जन्मों का बोझ कोई बड़ी बात नहीं। आज नहीं तो कल क्या होगा? चुकतू हो ही जाना है। ब्राह्मण बनकर व ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर, विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी कहलाकर फिर भी अगर कोई विकल्प व विकर्म करते हैं तो यह बोझ उस बोझ से 100 गुना है। ऐसे कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के वश, स्वभाव के वश, ज्ञान बुद्धि के अभिमान वश, नाम और शान के स्पर्धावश, स्वयं के सेल्वेशन प्राप्त करने के वश व अलवेलेपन व आलस के वश अब तक कितने बोझ उठाए हैं? बाबा ने प्रश्न पूछा। सदैव यह ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तो आत्मा कहलाते अथवा सर्विसेबल कहलाते, ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त ना बने जिससे सर्विस के बजाय क्या हो जाए? डिसर्विस हो जाए। क्योंकि सर्विस भी हो लेकिन एक बार की डिसर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। जैसे रबर मिट जाता है, वैसे एक बार की डिसर्विस 10 बार की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। रबर से मिटाते हैं ना, कुछ लिखा हुआ है ना, तो ऐसे एक बार की डिसर्विस 10 बार के सर्विस के खाते को खत्म कर देती है और वह समझता रहता कि मैं बहुत सर्विस करता हूँ, लेकिन खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई भी देती है, लेकिन अभिमान के वश बाहर से मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं कि मैं तो क्या हूँ, बहुत बड़ा क्या हूँ, महारथी हूँ, सर्विसेबल हूँ। निशानी क्या होती? एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, अंदर की संतुष्टता नहीं रहेगी। सबसे पहला याद में, याद में सबसे बड़े विघन, डिसर्विस हुई समझो याद गई। दूसरा
असंतुष्टता। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म होने के निमित्त बनेंगे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा जो अनेक आत्माएं उन्हें ना परखने के कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे। बाहर का रूप, बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो बाहर का रूप बना लेते हैं, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। नाम शान का खाता फुल होता, नाम मात्र होता है। जो उनको मान शान चाहिए वो उनको दिखता है कि बहुत है, लेकिन बाबा क्या देख रहे हैं, ये तो अभी कभी भी अचानक क्या होगा, रहेगा। और निशानी क्या होगी, ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। खुद की ठहरती कला, रुकती कला से अन्य आत्माओं को भी कौन सी कला में ले जाती हैं, ठहरने या रोकाने के निमित्त बनती हैं। नाम विघ्न विनाशक है, लेकिन बनते क्या हैं, कौन सा रूप बन गया, विघ्न रूप। ऐसी आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय के बोझ से वेट बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते हैं। दूसरी बात, वेट होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। वजन हो दौड़ सकता है, हाई जंप तो छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। लगाना क्या है लास्ट में, हाई जंप, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। प्लान बनाएंगे कि यह करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाते। तीसरी गुह बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघन रूप व डिससर्विस के निमित्त बनती हैं, बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरीय सेवार्थ मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती हैं, अर्थात सफलता नहीं पाती। उसके वेस्ट करने का भी बोझ चढ़ता है। जो भी यज्ञ की शक्तियाँ उसके आधार से वेस्ट हो रही हैं, उनका उनके ऊपर बोझ चढ़ता है। इसलिए पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति से जानो। लीकेज कहाँ कैसे हो रही है, कैसे सूक्ष्म रूप में पाप हो रहे हैं, इसको जानो। अब क्या करना है, वेस्ट मत करो, वेट कम करो। पहले क्या लगाया, हाँ, वेस्ट मत करो, फिर जो बोझ चढ़ रहा है ब्राह्मण बनने के बाद, 63 जन्म का तो बाहर छोड़ो, वो तो आज नहीं तो कल साफ हो जाएगा। वजन कम करो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले अपना धर्मराज बनो। धर्मराजपुरी भी लेट होती जाती है ना, दूर होती जाती है। क्यों दूर होती जाती है, क्यों? दूर नहीं, पहले तो लगता 18 में धर्मराजपुरी आ गई बस। 18 से क्या शुरू हो जाएगा, धर्मराज पार्ट शुरू हो जाए। एडवांस पार्ट में बहुत उम्मीद थी। अभी कहाँ चला गया धर्मराज का पार्ट? ऐसा लगता है जब नहीं दिख रहा तो अब तो 10 वर्ष बाद ही समझो। ये उन आत्माओं को 10 वर्ष मिल गए जिनके ऊपर डंडा नहीं चलना है। तो धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो। अपना पूरा चौपड़ा खोलो और चेक करो पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है, क्या जमा करना है, और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ। पाप के खाते को भस्म करो। क्या करो,
खत्म नहीं करो, क्या करो, भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं माला माल हो जाएं। बरसात पड़ रही है बाहर भी, तो किनमिन किनमिन वहाँ भी पढ़ रही है, प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है। जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपने तीव्र गति से कार्य कर रही है, ऐसे ब्राह्मणों की कमाई जमा करने की मौसम है। मौसम बीत जाए फिर फल कैसा मिलेगा, श्रेष्ठ। तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। अभी मौसम है, तीव्र रफ्तार से जमा करो। अच्छा, सदा फरिश्ते वेटलेस अर्थात लाइट रूप, हर सेकंड और संकल्प में भी पिछला बोझ समाप्त करने वाले, भविष्य जमा करने वाले, सदा विश्व सेवाधारी स्वरूप में स्थित रहे आत्माओं को सर्व खजाने महादानी वन दान करने वाले, अपने शक्तियों के खजाने में संपन्न हो शक्तियों द्वारा वरदानी बनने वाले, रहम दिल आत्माएं, सदा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतक दोनों स्टेज रहती है। अपने प्रति स्वचिंतन और दूसरों के लिए शुभ चिंतक। जब शुभ चिंतक होता है तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है, व्यर्थ का रहता है, अर्थात शुभ चिंतक का अनुभव कम है। जैसे अगर एक बार बढ़िया चीज़ का टेस्ट कर लिया तो घटिया चीज़ स्वीकार करने का संकल्प भी नहीं आएगा, वैसे शुभ चिंतन में रहने वाला व्यर्थ चिंतन कर नहीं सकता। चिंतन चलाना अर्थात उसका स्वरूप बन जाए। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती, बाहर आई तो खत्म। सागर व पानी ही उसका संसार है, इतना बड़ा बाहर का संसार उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ज्ञान सागर बाप में समाये हुए इन्हों का संसार भी बाप अर्थात सागर होता है। ऐसे अनुभव करते हो वह बाहर चक्कर लगाने को दिल होती है। जब तक यह अनुभव नहीं किया स्वरूप में समाने का, तब तक जो ब्राह्मण जीवन का गायन है अतीन्द्रिय सुख झूले में झूलने का, हर्षित होने का, वह नहीं हो सकता। ऐसे अनुभवी ही इस ब्राह्मण जीवन के सुख के महत्व को जानते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहते हैं। यह चोटी अर्थात ऊंची स्टेज। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचे तो विजय का झंडा कैसे लहराएंगे? कहाँ तक? चोटी माने कहाँ तक बताया भी तो उससे पहले। हाँ, अतीन्द्रिय सुख। ऊंची चोटी पर जाकर झंडा लहराएंगे तो विजयी कहा जाएगा। वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या है? सुनना सुनाना चलता रहता, अभी अनुभवी बनना है। अनुभवी का प्रभाव ज्यादा होता है। वही बात अनुभवी सुनावे और वही बात
सुनी हुई सुनावे, तो अंतर पड़ेगा ना, बात एक ही है। लोग भी अभी अनुभव करना चाहते हैं, थक गए हैं किससे? हाँ, सुनने सुनाने से थक गए हैं। योग शिविर में विशेष अनुभव क्यों करते? क्योंकि अनुभवी बनने का साधन है। सुनाने के साथ अनुभव कराया जाता है, इससे रिजल्ट अच्छी निकलती है। जब आत्माएं अनुभव चाहती हैं तो फिर आप भी अनुभवी बनकर अनुभव कराओ। अनुभवी कैसे बन सकते हैं? अनुभवी बनने का आधार जी, जितना योग युक्त जीवन होगा, योग युक्त जीवन अर्थात अनुभवी। अनुभव कैसे हो, इसके लिए कौन सा साधन अपनाना है? जैसे कोई इन्वेंटर, वह कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए बिल्कुल एकांत में रहते हैं। कुछ नया करना है तो यहाँ भी एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। मेरा तो एक बाप, दूर, एकदम डिटैच। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने एकांत चाहिए। बैठे कमरे में है लेकिन मन बुद्धि आत्मा कहाँ है? अगर बाहर है तो उसको क्या कहेंगे? बाहर है या अंदर है? बाहर। लेकिन मन एकांत हो, मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत होना है। हाँ? मन बुद्धि एक में लगी है, माना एकांत। एकांत में जाकर इन्वेंशन निकालते हैं ना, चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाते, तो यहाँ भी स्वयं को आकर्षण से परे जाना पड़े। ऐसे भी कई होते जिन्हें एकांत पसंद आता, संगठन में रहना, हंसना बोलना ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन यह हुआ बाहर मुख्यता में आना, बाहर मुख्यता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। जो समय आ रहा है उसमें अंतर्मुखता का अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर क्या कर देगा? धोखा दे देगा। परिस्थिति ऐसे आएंगे जो इस अभ्यास के सिवाय और कोई आधार ही नहीं दिखाई देगा। परिस्थितियां ऐसे बनने वाली हैं, बस सिवाय बाप के दूसरा कुछ आधार नहीं रहेगा। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। दिल्ली वाले सेवा के आदि के निमित्त बने हैं, तो इस विशेषता में ही निमित्त बनो, इस विशेषता में भी निमित्त बनो। तो इस स्थिति के अनुभव को दूसरे भी कॉपी करेंगे। आपके अंतर्मुखता को देख के दूसरे भी फॉलो करेंगे, कॉपी करेंगे। यह सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। सोचो, दूसरों को अंतर्मुखी बनाना क्या होता है? बड़ी से बड़ी सेवा है। संगठित रूप में और इंडिविजुअल रूप में, दोनों ही रूप से ऐसा अभ्यास का वातावरण फैलाओ। अच्छा,